नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। एक साधारण सी इंटीरियर डिजाइनर, एक सामान्य घर की लड़की रायपुर की गलियों से लेकर आलीशान क्लब तक आखिर कैसे पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में अगस्त के महीने में जो कुछ हुआ वह बेहद ही चौंकाने वाला था, क्योंकि पुलिस के घेरे में इस बार कोई और नहीं, एक ऐसी लड़की आई थी जो साधारण घर की थी और रातों रात ड्रग्स क्वीन के नाम से चर्चा में रही। आखिर कैसे यह लड़की इस ड्रग्स के खेल में पहुंची, कैसे पुलिस को इसके बारे में पता चला और इस हसीन जाल में किस तरीके से रसूखदार माने जाने वाले परिवार के बच्चे फंसते चले गए। हम बात कर रहे हैं नव्या मलिक, जिसे पुलिस ने अगस्त महीने में पकड़ा। अगस्त 2024 अचानक पुलिस को एक फोन आता है और उस फोन के आधार पर दिल्ली से आ रहे ड्रग को, सूखा नशा पाउडर एमडीए में पुलिस जब्त करती है। अब तक पुलिस इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें नव्या मलिक को क्वीन बताया जा रहा है। इसके अलावा विधि अग्रवाल, मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा, दीप धनेरिया जैसे नाम। कहा जाता है कि बड़े शानदार ढंग से, गोपनीय ढंग से यह धंधा रायपुर में फल फूट रहा था। मोहल्लों की गलियां, कॉलोनी, कॉलेजों के साथ यह हाई प्रोफाइल पार्टी आलीशान क्लब तक जा पहुंचा था और इस पूरे खेल में नव्या मलिक अपनी बड़ी भूमिका निभा रही थी। लेकिन क्या नव्या मलिक मोहरा है या इस काले कारोबार का असली मास्टरमाइंड अभी भी पकड़ से बाहर है? हम आपको बताएं कि नव्या मलिक कैसे पुलिस के शिकंजे में आई, किसने फोन करके यह पूरी जानकारी दी। उससे पहले बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों यह मामला बेहद सुर्खियों में है। इन 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा था कि इस मामले में कई बड़े रसूखदार घरों के बच्चे शामिल हैं। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हुआ तो सारे नाम गायब थे, किसी का जिक्र नहीं था। इस बीच पुलिस पर वसूलीबाजी के आरोप भी लगे और कुछ डायरियों के पन्ने वायरल होने लगे, जिसमें किसे कितना पैसा मिलता था इसका जिक्र है, यह बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन ड्रग पेडलरों के द्वारा जिन जिन लोगों को पैसे दिए जाते थे उसका यह जिक्र बताया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी भी हैं, क्राइम ब्रांच के लोग भी हैं, तो पत्रकारों के भी नाम। ऐसे में इस मामले की सच्चाई क्या है, इसका पता करने के लिए हमारी टीम तो लगी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पुलिस ने जो चार्जशीट प्रस्तुत किया है, जिन 9 आरोपियों को लेकर पुलिस का दावा है, उसके मुताबिक इस पूरे खेल में पुलिस को जो सहयोग 2 लोगों ने किया, एक का नाम पुलिस अभी तक नहीं बताई है और वह नाम है ग्लोरी टू बी कार्ड। रहस्यमयी नाम है। कौन है यह? क्या पुलिस गवाहों के तौर पर इसे सामने ला सकती है जब कार्रवाई शुरू होगी? दूसरा, जिसने फोन किया, बड़ी रोचक कहानी है, बड़ा रोचक मामला है। दरअसल नव्या मलिक की सगाई अयान परवेज से हो चुकी थी और सगाई के बाद अयान परवेज को जब पता चला कि नव्या इस काम में लिप्त है तो वह सगाई तोड़ना चाहता था।
उसे कोई बहाना नहीं था। उसने नव्या से भी कई बार बात की थी। नव्या ने खुद को इसमें लिप्त होने से मना कर दिया था। तब इसी अयान परवेज ने पुलिस को फोन किया था, ये पुलिस के अनुसार, कि दिल्ली से पार्सल आ रहा है। गंज थाने में यह फोन आया और उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा और दीप धनेरिया पुलिस के गिरफ्त में आते हैं और जब पूछताछ होती है तो पुलिस नव्या मलिक तक पहुंच जाती है, जिसे ड्रग क्वीन बताया जा रहा है। रायपुर की गलियों से लेकर आलीशान क्लब तक आखिर ये लड़की कैसे पहुंची, कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, ये पूरी कहानी पुलिस ने अपने चार्जशीट में लिख दिया है। तब देखना है कि इस मामले को लेकर अब जो खबरें वायरल हो रही हैं, अब जो डायरियों के पन्ने वायरल हो रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। एक बार आप इस पन्ने को देख लें। तब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पुलिस उस असली ड्रग सप्लायर के पास क्या पहुंची, क्योंकि ड्रग तो दिल्ली से आ रहे थे, वहां तक पुलिस कैसे नहीं पहुंची, या पहुंची तो क्या कार्रवाई हुई। ऐसे में नव्या मलिक को लेकर जो सवाल है वो यही है कि क्या यह सिर्फ एक मोहरा है, इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बचा हुआ है। लगातार रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स और अवैध नशीली दवाइयों को लेकर एक अलग माफिया काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आखिर ये ड्रग्स आ कहां से रहा है? कल जिस प्रकार से रायपुर राजधानी के एक होटल में एक लड़की के द्वारा कोकीन लेकर 500 के नोट से लाइन बनाते हुए कोकीन लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ड्रग माफिया लगातार इस प्रदेश के युवा पीढ़ी, इस प्रदेश के छात्रों को नशे के गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, ये तमाम वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोकने में नाकामयाब है। यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ का शासन, मैं समझता हूँ अपने आप में पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए इतनी मात्रा में ड्रग्स यहाँ पर मिल रही है। चाहे रायपुर के वीआईपी रोड की बात करें, ढाबों में, रेस्टोरेंटों में, अब धड़ल्ले से ये ड्रग्स बिक रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के भविष्य और नौनिहालों को अंधेरे में ढकेलने का काम और ड्रग्स की लपेट में ढकेलने का काम किया जा रहा है। न खेत सुरक्षित है, न गाय गरवा सुरक्षित है, न बेटी बहू सुरक्षित है, नान लड़का मन तक सुरक्षित नहीं है। बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, वो यौनाचार के शिकायत मिले हैं, लेकिन एसपी ऐसे धमका दे, शिकायत कर बे फिर देख ले, मतलब सबले बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। धन्यवाद।